हेलो एवरीवन, मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का इनॉर्मस लर्निंग पे। आज का लाइव वीडियो लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और लास्ट में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपना एनालिटिक्स बताना है कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपने हिट किए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी हो, नीचे सोशल हैंडल्स के लिंक रहेंगे। इंस्टाग्राम हो गया और उसके सिवा टेलीग्राम हो गया, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ और वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नीचे आपके लिए लाइव चैट खुला है, अपने आंसर देते जाइए। विच इज द इंटरनेशनल डेडलाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? इंटरनेशनल डेडलाइन किस पे है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे है और निशान किरावाती पे है। ठीक है, किरीवाती, जिसकी लोकेशन भी बता रहा हूँ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? प्लेनेस्ट, देखिए मैं इस चीज़ को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक लिखवा सकता हूँ। ठीक है, जस्ट लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, माई से हो गया मर्क्यूरी, बेरी से हो गया विनस, ठीक है, एजुकेशन से ई से हो गया अर्थ। ठीक है, इसी तरह आगे कंटिन्यूटी में चलते जाएंगे। मार्स हो गया, फिर यस मैं आपको लिख के दे देता हूँ, इधर साइड पे शो हो जाएगा आपको। ठीक है, और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव इन करते हैं। द टाइम डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT। ठीक है, IST क्या, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार इनमें फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, जो कि एक GMT जो है ये इंटरनेशनली टाइम है। ठीक है, इसके बेस पे जो टाइम है वो डिवाइड हुआ होता है। आपको मालूम होगा कि सेम टाइम पे कई जगह पे दिन होता है, कई जगह पे रात होती है। ठीक है, इसी की वजह से होता है। और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? ठीक है, और भाई वो है 5.5 घंटे का। ठीक है, 5 hours and 30 minutes। आपने कभी कभार अगर अपने मोबाइल फ़ोन में टाइम सेट किया होगा, जो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो उसमें आता है GMT कितना है। ठीक है, कहीं में 4.5 घंटे होता है, कहीं में 5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे। हमारा जो है वो है 5.5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन द अर्थ रीच इट्स पेरिहिलियन देन, जब पृथ्वी अपनी परिधि पर पहुंचती है तब क्या होता है? वह कौन सी पोजीशन होती है उसकी? ठीक है, देखिए ये बता दूं, ये एक्चुअल में होता क्या है। ये होता है एक ऑर्बिट पे होता है ना, ऑर्बिट समझते हैं आप, गोल जैसा। ठीक है, जिसपे ग्रहण जो हैं जितने भी प्लैनेट्स हैं जो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट होता है। ठीक है, उस पे ऑर्बिट पे प्लैनेट का। ठीक है, इसके अंदर लगा लीजिए एक कॉमेट्स होते हैं, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जब उस पॉइंट पे पहुंचती है, ठीक है, और उस समय धरती जो है वो सूर्य से सबसे निकट होती है, नियरेस्ट टू द सन, नियरेस्ट टू द सन, सूर्य से सबसे निकट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, टाइड्स आर प्राइमरी अ रिजल्ट ऑफ द, ज्वार जो होते हैं, ज्वार बाटे जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, वो किस वजह से आते हैं? उनके पीछे का मेन रीजन क्या होता है? हमने देखा होगा कभी समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उनके पीछे का रीजन क्या होता है? उनके पीछे का रीजन होता है अट्रैक्शन ऑफ द मून, या फिर आप इसे कह सकते हैं मून ग्रेविटी, चंद्रमाकर्षण, या फिर आप इसे मून ग्रेविटी कह सकते हैं। जितने भी हाई लेवल के आते हैं, लो लेवल के आते हैं, सभी वो इसी की वजह से होते हैं, चांद की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन हाउ मेनी ईयर्स हाफ मेटेरॉइड अपीयर्स, आधा अल्पकांपीड़ कितने वर्षों में प्रकट होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, बट इंपॉर्टेंट है। पीछे के 2-3 सैंपल पेपर में मैं ऐसे देख चुका हूँ। ठीक है, और ये जो है ये अपीयर होता है, दिखता कब? 76 ईयर्स के बाद, 76 ईयर्स के बाद। चलिए, मेटेरॉइड होते हैं, जैसे हम देखिए कभी आसमान में देखा हो, खुले आसमान में तारा जाता है, हम बोलते हैं टूटा हुआ तारा गया, टूटा है तारा, दैट इज कॉल्ड मेटेरॉइड। ओके, एक्चुअल में टूटा तारा नहीं होता, ये मेटेरॉइड्स होते हैं जो कि स्पेस से आते हैं हमारे, ठीक है, अंदर आते हैं स्पेस से धरती पे, और उनकी स्पीड इतनी होती है, उनको आग की टच में होते हैं, फायर के टच में, जिस वजह से हमें लगता है कि ये तारा जा रहा है टूटता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? और आपका आंसर जाएगा मार्स के साथ। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त आंसर देते जाइए, नीचे लाइव चैट खुला है, जितने भी देख रहे हैं सभी के सभी आंसर देते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है,
बहुत बार पढ़ा भी होगा। सेस्मोग्राफ जो है, ठीक है, वो क्या मेजर करने के लिए काम आता है? सेस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, और वह किया जाता है अर्थक्वेक वेव्स, अर्थक्वेक, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पृथ्वी के आंतरिक भाग का ज्ञान प्राप्त कहां से होता है भाई? पृथ्वी के आंतरिक कोर पोर्शन जिसे कहते हैं हम, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसे हम कोर पोर्शन कहते हैं, और वो होता है सेस्मिक वेव्स की स्टडी से, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ये क्वेश्चन अभी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस, सभी आंसर दीजिए, सभी आंसर दीजिए। हाँ, इसका आंसर जो है वो मरकुरी है, ठीक है, जे की, जबकि मैं सेकंड क्वेश्चन में भी बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो। अगर आपको कोई इशू रहता है, कोई प्रॉब्लम रहता है, तो आप बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा क्लियर किया जाएगा, ठीक है। हैंडल्स नीचे रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगे उनके। क्वेश्चन नंबर 11 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड प्लैनेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा ग्रह है? ठंडा ग्रह कौन सा है? प्लैनेट, जैसे मार्स जो हो गया लाल हो गया, गर्म हो गया, ठीक है, वैसे ही ठंडा ग्रह कौन सा है? और आपको जाना होगा यूरेनस के साथ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डे एंड नाइट अकर। दिन और रात होने के पीछे की क्या वजह है भाई? दिन और रात होता है, आप सभी को मालूम है, ठीक है, और उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों होता है ये? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन देख के ध्यान से, बिल्कुल, जी हाँ। और एक चीज याद रखिए, रिवोल्यूशन और रोटेशन में फर्क होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और ये होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, एक्सिस होता है अपना पॉइंट, उसी जगह पे रोटेट करती करती जाती है, उस वजह से जो है जो दिन और रात जो है होता है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, कभी रिवोल्यूशन मत करके आ जाइए, गलत हो जाएगा, ठीक है, रोटेशन आएगा इसका। और अगर ऑन इट्स एक्सिस आ जाए आगे, तो वो भी जरूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटरनेशनल डेट लाइन इज सिचुएटेड ऑन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है कहां पे? देखिए, एंगल का आपको अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया है वो भी सेम ही था, ठीक है, बस उसमें डायरेक्शन नहीं थे, एंगल सेम ही रहेगा। और इसमें लोकेशन क्या थी? 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई? जल्दी से आंसर आने दीजिए, 2-3 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज एग्जाम अभी कभी भी आ सकते हैं। बिकॉज कोरोना की वजह से नहीं हो रहे थे, कोरोना का जो टाइम है वो जा रहा है धीरे धीरे, ऑलमोस्ट चला ही गया, खत्म हो गया। एक नहीं तो दूसरे महीने आ ही जाएंगे, ठीक है, अक्टूबर नहीं तो नवंबर में एग्जाम हो ही जाएगा आपका, देख लेना, इतनी सी बात। क्वेश्चन नंबर 14, लार्जेस्ट प्लैनेट, वेरी नाइस, युपिटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जस्ट अ मिनट, आई थिंक कोई क्वेश्चन मिस किया गया। ओके, सोलर एक्लिप्स अकर, सूर्य ग्रहण कब होता है? ठीक है, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण आपको मालूम होगा, ठीक है, वो कब होता है सूर्य ग्रहण भाई? कहते हैं कि हाँ सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है। ये सारी मूवमेंट होती है, ग्रहण जो भी लगते हैं ये होती है अर्थ की, सूर्य की, सन की और चांद की, ठीक है। ये एक दूसरे के बीच में आने से होता है। और कौन सा ग्रह किसके बीच में जाता है? जब ये सूर्य ग्रहण जो है ये लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िए, बहुत बढ़िया, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िए। हाँ, देखिए, जब चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच में आ जाता है ना, ठीक है, अर्थ, नो 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 नो, मून इज एट, मून कम्स, यस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, जब चांद जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, सोलर एक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, टाइड्स आर कंपाइल्ड एंड दे वारी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज। टाइड्स जो बाटे होते हैं, ज्वार बाटे संकलित होते हैं और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होते हैं, क्योंकि टाइड्स जो है क्यों भिन्न होते हैं भाई? क्या रीजंस रह सकते हैं? ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। मूवमेंट ऑफ मून इज द रिलेशन टू अर्थ, पृथ्वी से संबंध में चंद्रमा की गति, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब, दुनिया भर में पानी का असमान वितरण हुआ होता है, ठीक है, इरेगुलरिटीज ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ ओशियन, महासागरों के विन्यास में अनियमितताएं होती हैं। क्या चक्कर होता है जिस वजह से सभी जगहों पे अलग अलग टाइप के वाटे जो आते हैं, टाइड्स जो है वो आती हैं, ठीक है। और इसका जवाब रहने वाला है दोस्तों बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन सभी की वजह से होता है भाई, क्योंकि अगर
चंद्रमा की मूवमेंट जो है वो रिलेट धरती के संदर्भ में रहती है, उस वजह से आते हैं, ठीक है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कई जगह पे पानी कम होता है, कई जगह पे ज़्यादा होता है, उस वजह से आते हैं। जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे बड़े वाटे आने की टाइड्स रहती है, स्प्रिंग टाइड्स होते हैं, नीप टाइड्स होते हैं, ठीक है। स्प्रिंग होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर होता है 17। व्हाट नेम इज गिवन टू द सॉइल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है? नदियों द्वारा, हिंदी में बता दूं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, आई थिंक इसे, श्योर नहीं है बट हाँ जलोढ़ मिट्टी ही कहते हैं, ठीक है। रेड कलर की सॉइल होती है जो भाई बहुत ही फर्टाइल होती है, ठीक है। जो नदियों द्वारा आती है सॉइल, उसको क्या कहते हैं? रेडिश कलर की होती है, आपने देखा होगा नदियों का पानी लाल लाल चलता है जब। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए, एलुवियल सॉइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एलुवियल सॉइल होती है जो नदियों द्वारा कैरी की जाती है, ठीक है। और ये थोड़ी क्ले सॉइल होती है, क्ले टाइप होती है, ये चिकनी मिट्टी जिसे आप कहते हैं, क्ले टाइप सॉइल होती है, और इसमें मिनरल्स बहुत होते हैं, इस बात का याद रखिए, मिनरल्स बहुत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बैथोलिथ्स एंड लैकोलिथ्स और फॉर्मेशन ऑफ, ये बाई रॉक्स हैं, ठीक है, चट्टानों के ये प्रकार हैं, बैथोलिथ्स एंड लैकोलिथ्स, ठीक है। ये जो हैं ये दो चट्टानें हैं, जो इससे इनसे क्या फॉर्म होता है, क्या बनता है, ठीक है। ये किस किस और ये किन से बनती हैं, किस किस संरचनाएं हैं ये? क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए जो है ना बैथोलिथ है, ठीक है, ये इग्निशियन रॉक ही होती है, ठीक है। इग्निशियस रॉक जो मतलब मैग्मा वगैरह से बनते हैं, इग्निशियस रॉक होती हैं, ये बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो। और ये आ गया लैकोलिथ्स हैं, लैकोलिथ होते हैं डोम से शेप होती है ना, इस तरह के, ऐसे छोटी छोटी आपने पहाड़ियाँ देखी होंगी, ऐसे बाकी प्लेन रहता है और बीच में एक ऐसी पहाड़ी हो जाती है, ठीक है, कोई, ये होती हैं लैकोलिथ्स, जो कि नीचे से प्रेशर और हीट की वजह से निकलती हैं और बनती हैं, ठीक है, डोम टाइप की शेप बना देती हैं। और ये भी इग्निशियस रॉक ही होती हैं, ये भी एग्नीशियस रॉक होती हैं। चलिए अब इसका बता दीजिए आंसर, एग्नीशियस रॉक जो है वो किधर से आती हैं? और वो आती हैं सेडिमेंट्री रॉक से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। द मोस्ट अबंडेंट पावर रिसोर्स अकर इन, सबसे प्रचुर मात्रा में विद्युत संसाधन पाए जाते हैं कौन सी रॉक्स में भाई? सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में विद्युत संसाधन जो है वो कौन सी रॉक में पाए जाते हैं? और इसका सही जवाब जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, ठीक है। लिथोस्फीयर जो है वो क्या है भाई? ऑप्शंस पढ़िए, ऑप्शंस देखिए। अपर लेयर ऑफ द अर्थ, मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, या फिर इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लिथोस्फीयर जो होता है, ठीक है, लिथोस्फीयर ये होता है अपर मोस्ट लेयर, ठीक है, धरती के ऊपर की परत, धरती के सबसे ऊपर की परत, जो हार्ड लेयर होती है ना, उसे कहते हैं, ठीक है। जब धरती के ऊपर क्रस्ट जहाँ फिर अपर मेंटल, क्रस्ट मेंटल को और आता है ना, इसे क्रस्ट भी कह सकते हैं आप लिथोस्फीयर को, जहाँ फिर जो मेंटल होता है उसका अपर जो पोर्शन होता है, ठीक है। देखिए जो लेयर वो होती हैं, लेयर्स होती हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर, उनको मैं आपको रिमाइंड करने की एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। इधर साइड पे लिख दूंगा, इधर आपको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम, TR ट्रोपोस्फीयर, ST स्ट्राटोस्फीयर, ME मेसोस्फीयर, IN इनोस्फीयर, TH थर्मोस्फीयर, ठीक है, EX एक्सोस्फीयर, ठीक है, सभी काम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर है भाई अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21। इग्निशियस रॉक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इग्निशियस रॉक, अग्न्य चट्टानों की विशेषताएं क्या है भाई? अग्न्य चट्टानों की, इग्निशियस रॉक्स में ऐसा क्या होता है? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, लगाइए लगाइए दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। ये फॉसिल्स के बिना होती हैं, विदाउट फॉसिल्स। इग्निशियस रॉक्स जो होती हैं जो फॉसिल के बिना होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। सेडिमेंट्री रॉक्स आर कंसिस्टेड ऑफ, तलछटी चट्टानें शामिल हैं, उनमें क्या होता है भाई सेडिमेंट्री रॉक्स में? क्वेश्चन नंबर 22, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फॉसिल्स होते हैं इनमें, ठीक है, याद रखिए। इग्निशियस में फॉसिल नहीं होते हैं, इनमें फॉसिल होते हैं। और आपका आंसर जाएगा बिल्कुल, फॉसिल्स होते हैं तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ ही आपका आंसर जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 और ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मॉल्टन मैटर इनसाइड द अर्थ इज नोन एज, पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर के रूप में जाना जाता है। यूं कह लीजिए वॉल्केनो के अंदर का, ठीक है, जब पृथ्वी के अंदर का जो लिक्विड फॉर्म में होता है गर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, लावा, ठीक है, लावा ही होता है ना। और इसका सही जवाब जो है वो जाएगा मैग्मा, ऑप्शन बी। हिंदी में लावा कहते हैं, इंग्लिश में मैग्मा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव इन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वार्टिजाइट जो है वो क्या है भाई, कौन सी फॉर्म है रॉक की, ठीक है। क्वार्टिजाइट कौन सी फॉर्म है रॉक की, जल्दी से। वेल डन वेल डन वेल डन। इससे पहले मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर कुछ दोस्त जो हैं वो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं चैनल पे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले जो भी हेल्पफुल वीडियोस रहेंगे आपके लिए तो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ हेल्पफुल है वीडियो, ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। क्वार्टिजाइट जो है ये एक मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है कह लीजिए, ठीक है। ये कैसे होते हैं रॉक्स, ये बहुत ही हार्ड होते हैं एक नंबर। दूसरा नंबर आपने कभी नोटिस किया होगा कुछ पत्थर कभी नदी नदी में देखे होंगे, ऐसे बहुत ही साफ साफ से दिखते हैं, ऐसे क्लियर दिखते हैं पत्थर, है ना, ट्रांसपेरेंट टाइप, बड़े साफ साफ पत्थर दिखते हैं और वो बने होते हैं सैंड स्टोन से होते हैं बने हुए, ठीक है, सैंड स्टोन होते हैं। और वो उनको ऐसी फॉर्म आती कैसी है, जब उनके ऊपर प्रेशर और हीट पड़ती है तब वो कन्वर्ट होते हैं इस चीज़ में, ठीक है, क्वार्टिजाइट में। चलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट, हाँ, सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको लिए हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है आपको तो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम आ जाएगा अभी जल्दी ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।